दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बात तैयार हो जाइए, इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी दो में एक सरकार बनाने वाली है। जी हां, लेकिन उन हम अंधभक्तों को भी बता दे रहना चाहते हैं जो 10 साल से बहुत खुश हो रहे हैं अच्छे दिन को लेकर के। 2014 में तो यही अंधभक्त इतने खुश थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हालांकि अंधभक्तों की गलती नहीं है, उन्हें तो गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और भारत इससे ही प्रेम है। और इतने में 2014 से लेकर के और 2019 तक जो है सारी राजनीति खत्म हो गई। 2019 के बाद जो है वो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, यानी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। वही पुलवामा जहां हमारे शहीद इतने जो है सैनिक मारे गए, शहीद हो गए, आज तक उसकी न तो कोई जांच हुई और न तो कोई इंक्वायरी हुई, न तो कहीं किसी ने जिम्मेदारी ली कि आखिर पुलवामा हमला हुआ कैसे, इतना आरडीएक्स हुआ कैसे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तमाम पर्ची निकाल करके और माँ बाप का नाम बता देने वाले, यानी भारत में तमाम बाबाओं की भी कमी नहीं है जो कि अगम निगम सब कुछ बता देते हैं। इतना तक कि अगर ट्रेन कहीं दुर्घटना होती है तो बाबा लोग यह भी बता देते हैं कि यह हमको पता था, लेकिन यह है कि कोई रोका नहीं जा सकता, इस घटना को हम रोक नहीं सकते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा, हम बात तो आप समझ गए होंगे, हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कर रहे हैं, जहाँ उनके पीछे जो है तमाम लाव लश्कर के साथ तमाम कमांडो भी लगाए गए हैं, विश्व गुरु बनाने की जो है राह देखते हुए। और ख़ासकर जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा हैं, उन बाबा के बारे में भी जिक्र कर लीजिए। अब उन्हीं बाबा के सहारे तमाम अनुरुद्धाचार्य और तमाम महाराज भी ऐसे हैं जो कि एक बार फिर 2024 में सरकार बनाने की कयास जो है लगाते हुए और जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार भक्तों की सरकार फिर बन जाए। हालांकि भक्त बहुत खुश हैं, भक्त बहुत प्रसन्न हैं कि 2024 में सरकार एक बार फिर आ रही है। तो मैं उन भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि 2014 से जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जिस तरीके से देश को छाई हुई है और देश को खा लेकर के, यानी डूब गए, पूरा देश जो है नौकरी को लेकर के परेशान हो गया। यानी नौकरी जो थी भी उसको भी तोड़ दिया गया। यहाँ तो दो शहीद बना दिए गए, एक शहीद तो कुल मिला करके उसमें शहीद का दर्जा मिलेगा, अगर वो शहीद होगा तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगा। लेकिन एक नौकरी शहीद की वो 4 साल की नौकरी हो गई। और उस 4 साल की नौकरी के बाद उसमें साफ साफ है, न तो उसको कुछ मिलेगा, 2-4 लाख रुपए लेकर के, और वह जो है अपने घर पर बैठ जाएगा। इस तरीके से तमाम जो भर्तियाँ थी उसको भी तोड़ मड़ोड़ दिया गया। 2014 के पहले यानी धरती पर पानी भरा हुआ था। जैसा कि आप जो हमारे जो भक्त हैं, अंधभक्त, उनको यही पता है कि 2014 के बाद जबरदस्त जो है धरती पर जो है आदमियों का जन्म हुआ। उनके जो अनभक्त हैं, उनके पिताजी और उनके पिताजी, यानी मतलब उनके पुरखों का अवतार 2014 के बाद हुआ। 2014 के पहले पूरे धरती और पृथ्वी पर पानी से जो है वो जलमग्न थी, यहाँ सृष्टि का कोई अवतार नहीं हुआ था। 2014 के बाद जैसे अंधभक्तों का जन्म हुआ तो तमाम ये जो है विकास के नाम पे जो है गोबर खाना शुरू कर दिए। कारण यह है कि हिंदुस्तान यानी भारत में कुछ था नहीं। भारत में न तो कृषि प्रधान देश था, न तो कुछ पैदा होता था। इसके पहले जो इतिहास है, कोई इतिहास नहीं था, सब इतिहास खत्म हो चुका है। वही अंधभक्त तमाम सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गोदी मीडिया का सहारा लेकर के सरकार बना रहे हैं कि एक बार सरकार बन जाएगी और सरकार बनने के बाद उसके बाद फिर अंधभक्तों की जो है नई नई नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है उन्हें अपने ही जिले में जो है डीएम बना दिया जाए, यानी वो अपने ही जिले में जो है डीएम बन के और बड़े बड़े अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा हुआ कि कांग्रेस के सरकार में कुछ नौकरियां मिल गई, इसलिए बाप दादा कुछ संपत्ति अर्जित करके व्यवस्था करके रख दिए हैं, नहीं तो आज इन अनभक्तों को केवल गोबर ही खाना होता। कहने का तात्पर्य मैं आपको बता दूं, तमाम टीवी चैनल और तमाम गोदी मीडिया लेकर के और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, दिक्कत इसमें नहीं है दोस्तों कि दिक्कत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। दिक्कत यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य कर नहीं रही है। जैसा कि 2014 के पहले जो है अच्छे दिन के नाम पर 2014 में जबरदस्त जो है कांग्रेस से प्रताड़ित पूरे भारत के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, लेकिन 5 साल कुछ भी न करने के बाद उसके बाद अचानक जो है शहीदों पर हमला हुआ और उसके एवज में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। और पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तमाम जो है पाकिस्तान और भारत करके और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ लिया गया। लेकिन 2024 जब चुनाव जैसे आया तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। पहले तो यह था कि अयोध्या को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, 370 को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सारे मुद्दे फेल हो गए। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार पे कोई बात ही नहीं करता है। और इस बात को अगर कहीं अगर जिक्र भी होता है तो नरेंद्र मोदी समेत तमाम देश के जो गद्दावर नेता हैं वह मुँह मोड़ लेते हैं। इसीलिए तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको जो है जगह जगह से खदेड़ा जा रहा है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो इंडिया गठबंधन के लोग यह कह रहे हैं कि 2 शहीद नहीं चाहिए, हम वापसी नौकरियों को देंगे, जो तोड़ मड़ोड़ किया गया है उसको भी देंगे, और देश जो जिस कदर यानी 2014 से लेकर के 2024 यानी 10 सालों में जिस तरीके से देश नीचे गिर गया है उसको उठाने का कार्य करेंगे।
दोस्तों हम ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस सरकार कार्य ही करेगी, कारण यह है 2014 के पहले भी कांग्रेस थी और कांग्रेस ने ऐसी अगर स्थिति न देश की बनाई होती तो शायद है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलता। जो इतने अंधभक्त जो अंडकोश से उत्पन्न हो गए हैं उन अंधभक्तों को जो है नीचे दिखाई देता है, वह केवल गोदी मीडिया के समाचार देख करके बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अंधभक्तों को यह लग रहा है कि अच्छे दिन जो 2014 में था वह 10 साल बाद 2024 में अच्छे दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं उन अंधभक्तों को बता दूं कि कभी तुम कांवड़िया बनोगे, कभी चौकीदार बनोगे और कभी गाय गोबर हिंदू मुसलमान करते हुए तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे यह तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि तुम्हारे बच्चे भी पूछेंगे कि आने वाले 2024 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो हमारे पिताजी जो है, हमारे बाबा जो है वह केवल जो है अंधभक्ति कर रहे थे, आंख बंद कर रहे। अभी तो अंधभक्तों को बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई। दोस्तों हम ये नहीं कहते हैं कि देश जो है वह बेरोजगार, महंगाई या उससे कंगाली से जूझ रहा है। देश जिस भी हालात में है इस पर प्रधानमंत्री को या जो मौजूदा वक्त में सरकार है डबल इंजन की सरकार, उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन क्या बताऊं, देश ऐसी स्थिति में जो है पहुंच रहा है और आजकल के जो अंधभक्त जो अंडकोश से पैदा हुए हैं, जो गाय गोबर जैसा बता रहा हूं मैं आपको कि गोबर खा खा करके और उनकी जो दिल की जो धड़कनें हैं वो बंद हो चुकी हैं और तमाम जो है जिंदा बस केवल अंधभक्तों के नाम पर, बस केवल जहाँ पोस्ट देखेंगे सोशल मीडिया और तमाम टेलीविजन चैनलों पर तहाँ वो तुरंत जो है कमेंट करना शुरू कर देंगे कि जय जय गाय गोबर और इस तरीके के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन अंधभक्तों को भगवान सद्बुद्धि कैसे देगा। 2024 में अगर सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की तो ये अंधभक्त तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ने कहीं सरकार बना लिया तो ये अंधभक्त तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये अंधभक्त फिर कोमा में चले जाएंगे। शायद ये है कि इनको ये पता है कि 2014 के पहले दुनिया थी ही नहीं, इनका जन्म 2014 के बाद हुआ है और 2014 के पहले जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2014 के पहले इस धरती पर पानी भरा हुआ था और पूरी धरती जो है जलमग्न थी। इन अंधभक्तों के साथ साथ इनके पुरखों का भी अवतार शायद है कि 2014 के बाद होगा, क्योंकि मैंने आपको बताऊं हमारे तमाम रिपोर्टर और तमाम जैसे ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार हैं, प्रसून वाजपेयी जैसे बड़े पत्रकार हैं, इनके इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा जैसे इनका इंटरव्यू और तमाम जो है खबरें चलती हैं वैसे अंधभक्तों की जो है हालात जो है बदतर हो जाता है, क्योंकि इनको जो है मिर्ची लग जाती है। मिर्ची इसलिए लग जाती है कि उसमें सबसे बड़ा सवाल दोष इनका नहीं है, दोष इनके पैदा होने और इनका जो अंधभक्ति किस कदर और कहाँ तक इनको कितना बर्बाद कर देगा यह कोई जानता भी नहीं है। लेकिन ये अंधभक्त जो है लगे हैं। तो 2024 में अंधभक्तों के लिए ये खुशखबरी है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। कारण ये है 2014 और 2019 और 2024 यानी शेष अंतर नहीं है, सीटें जरूर कम आएंगी लेकिन अंधभक्तों सरकार तुम्हारी ही बनेगी। अब सरकार बन रही है, तैयार हो जाओ अंधभक्तों, लेकिन आगे ये देखना यह है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार पर काबू पाना मुमकिन है। ईडी सीबीआई का उपयोग करते हुए और तमाम सत्ता चलाना। अगर कोई आवाज़ उठाता है नौकरी या बेरोजगारी के लिए, उसको जो है देशद्रोह में उसको बंद कर देना, उसके बाद तमाम मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देना। लेकिन ये एक बात याद रखो, इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो विपक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जेल में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों की सदगति हो जाएगी। कारण ये नहीं है कि वह उन्होंने गुनाह किया है, कारण ये है कि उन्होंने सत्ता पक्ष में यानी मौजूदा एनडीए जो सरकार है उसके पक्ष में उन्होंने जो है हाय हाय नहीं किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सरकार तो बनने वाली है। अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होता है, क्योंकि देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी में मारामारी होगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के नाम जो उछाले जा रहे हैं उसमें 3 हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल हो रहे हैं। अब ये रिटायर होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि 2014 में इन्होंने ही अपना नियम बनाया था कि 75 साल उम्र का जो भी नेता मंत्री हो जाएगा उसको पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी। यही कह करके लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निपटा दिया। अब उसके बाद जो है ऐसी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ रोड़ा बन रहे हैं अमित शाह का, और अमित शाह कोई गलती नहीं करेंगे प्रधानमंत्री बनने को लेकर के, इसलिए अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे चाहे क्यों उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को निपटा दिया जाए, यानी उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। अब योगी आदित्यनाथ देखिए क्या करते हैं, क्योंकि यह कहानी आज से नहीं शुरू हुई, यह कहानी 1992 से शुरू हुई है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी वो जो है देश के सबसे सक्रिय और सबसे जो है योग्य प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उनको निपटाने में वर्तमान जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात बैठे बैठे जो इन्होंने खेला था कि अटल बिहारी वाजपेयी को निपटा दिया जाए, शायद यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं वही न खेला, उत्तर प्रदेश यूपी में खेल दें कि नरेंद्र मोदी भी निपट जाएँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 1 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं उसके बाद
जो अगला क्रम होगा वह योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का होगा। अब यहीं से विवाद शुरू होता है कि अमित शाह बनेंगे या योगी आदित्यनाथ। तो कहने का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी तो आपस में ही अनबन करते हुए और टूटते हुए नजर आएगी। ऐसे में इसका फायदा उठाएंगे कौन? विपक्ष। अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आती हैं यह भी देखना होगा। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा कि 2024 में सरकार किसकी बन रही है। और अंधभक्तों के लिए 2 लाइन लिखना है आप मत भूलिएगा, क्योंकि यह जो है अंधभक्त जो है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान गाय गोबर करते इनके 10 साल निकल गए हैं। अब यह फिर 2024 में हिंदू मुसलमान जय जयकार करना चाहते हैं। इनके बारे में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। नमस्कार।